बाहुबली और उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन सरकारी मेहमान बने। पटना में आराम से वो घूमते रहे, लेकिन उनके खिलाफ में अब कार्रवाई की बात हो रही है तो सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह हमारे साथ हैं। नीरज जी, सुशील मोदी ने अभी कहा है कि जिस तरह से आनंद मोहन को दी गई है सहूलियतें, सहायता, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सरकार जो है, नीतीश जी, ललन जी रोज मत्था टेक रहे हैं लालू यादव के दरवाजे पर। मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यह लगता है कि माननीय सुशील मोदी जी ने कोई पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना नहीं दिया। जो ही मीडिया में यह खबरें आई तो मैंने मीडिया में देखा कि पुलिस मुख्यालय ने अविलंब उसको संज्ञान में लिया, रिपोर्ट मांगा और कार्रवाई भी सुनिश्चित कर दिया। तो ऐसे विषय जो गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं उस पर आपके बाइट आने के पहले सरकार कार्रवाई सुनिश्चित कर दिया, तो ये तो बताता है कि पुलिस मुख्यालय अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन उसके राजनीतिक संदर्भ आप टटोल रहे हैं, वो स्वाभाविक परिणति आपका है। क्योंकि सत्ता जाने का वियोग जो है वो एक राजनीतिक दुर्घटना के रूप में आप ले रहे हैं। इसके चलते तो आपके बयान तो स्वाभाविक उनके बयान आएंगे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं वो आरजेडी से विधायक हैं, इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या सरकार के लोग, यहाँ तक ये खबर आ रही है कि खगड़िया के गेस्ट हाउस जो सर्किट हाउस है सरकारी, उसमें भी वो रुके थे। माननीय सुशील मोदी जी को तो इस बात की जानकारी होगी कि जब प्रथम फेज का कार्यकाल था, मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेडीयू के विधायक थे, जेल जाना पड़ा था। उनको इस बात की जानकारी होगी कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटा पर आरोप लगा, जब हम साथ में थे तो उसको भी पुलिसिया कार्रवाई के अनुसार जेल जाना पड़ा था, जो उन्माद की बात थी। इसलिए ये गवर्नेंस का सवाल और आम जनता का ये टेस्ट है कि अब लोग रात के 2 बजे निकलेंगे, मन के अंदर लोगों का भय नहीं है, लेकिन राजनीति में भय पैदा करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, ये आपका विषय हो सकता है माननीय सुशील मोदी जी। विकास, डेवलपमेंट और गवर्नेंस, यह जनता का टेस्ट है और सरकार उस काम को करते रहेगी। इसी बात को वो सुशील मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास अब 115 विधायक हैं उनके साथ में, और आप सिर्फ 45 हैं। वहाँ तो 75 विधायकों का दबाव झेलना पड़ता था जब बीजेपी के साथ थे, तो 115 है और वो डिफेक्टो सीएम है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इस पर तो राजनीतिक व्याख्या करने का उनको अधिकार है, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट। आपको लग रहा है कि डिफेक्टो सीएम बन रहे तेजस्वी? भाई, राज्य मंत्री परिषद में काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने काम किया है और उसकी कार्यशैली की कसीदे गढ़ने का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत लंबा रहा है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली वो भी जानते हैं, लेकिन पार्टी की कार्यशैली के अनुसार वो अपना बयान व्यक्त कर सकते। कार्यशैली ऐसी रही मुख्यमंत्री की कि एक दिन के अंदर में उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी, Z+ सिक्योरिटी, तमाम सुविधाएं उनको मिल गई जो उन लोगों को कभी नहीं मिला, बीजेपी वालों को। इस संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब वो थे तो उन्होंने तो कोई मांग नहीं किया। महत्वपूर्ण इन्होंने मांगा है नहीं, मैंने उन्होंने इच्छा भी नहीं व्यक्त किया। यह कहा, मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं कि माननीय सुशील मोदी जी, यह आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आपके पास केंद्रीय एजेंसियां, आपका पन्ना प्रमुख रहता है भारतीय जनता पार्टी का, आपका पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रहता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के दिमाग में क्या चल रहा है यह भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हुआ। तो इसका एहसास तो अब आपको हो गया होगा। 10 लाख सरकारी नौकरी की बात हो रही थी। आज मुख्यमंत्री ने खुद गांधी मैदान से ऐलान किया कि 10 लाख क्या 20 लाख रोजगार देंगे, तो इसमें 10 लाख सरकारी नौकरी भी होगी। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गांधी मैदान में उन्होंने यह कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो निश्चय पर बुनियाद पर काम करते हैं। हाँ, 2 करोड़ रोजगार भी जो मिलेगा उसका भी खाता बही आ जाना चाहिए। राज्य सरकार तो अपना खाता बही पेश कर ही देगी। 10 लाख सरकारी नौकरी, अब जो भी देखिए, वो तो सरकार का जो मापदंड है। आप मैं रोजगार के सवाल पर, क्योंकि उन्होंने कहा था उसमें कि पैसा कहाँ ऊपर से आएगा, जेल में जो पैसा जो रखे हुए लोग वो लोग देंगे, तो इसलिए आपको लगता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख 20 लाख रोजगार, ये संभव है? अरे भाई, बिहार ने तो उसमें रोल मॉडल है।
बिहार के रोजगार के सेक्टर की चूंकि चर्चा इसलिए नहीं होती है कि देश में ये विषय ही नहीं बनता विमर्श का। इस निजीकरण के दौर में जो रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने प्रयास किया है, सरकारी नौकरी में बता रहा हूं, जनसंख्या का अनुपात आप देख लीजिए। तो 10 लाख सरकारी नौकरी दे पाएंगे आप लोग? नहीं, हम बता तो रहे, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली कितनी हुई, बंगाल में कितना हुआ, बिहार में कितना हुआ, अगल बगल के राज्य को ही आप देख लीजिए। बेटियों की पुलिस में हिस्सेदारी को आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितना है, बंगाल में कितना है, उड़ीसा में कितना है, राजस्थान में कितना है। तो सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, हम तो समझते हैं कि इस निजीकरण के दौर में नीतीश कुमार जी का गंभीर प्रयास का नतीजा का एहसास सबको है। लेकिन रोजगार पर जब भी विमर्श हो तो राज्य की उपलब्धि को भी और केंद्र के द्वारा जो घोषित कार्यक्रम है, दोनों का तुलनात्मक विवरण पेश हो तो कोई परेशानी नहीं। आपने सुना, नीरज सिंह का दावा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी की बात छोड़े, बल्कि आगे आने वाले दिनों में कितना कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इशारों में ही बहुत सारी बातें कह रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।